यहाँ से जब हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो इसका जिक्र जो है सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म में इसका जिक्र आता है। ये इस तरह से आता है कि राहु और केतु का भी जिक्र आता है। तब एक दिमाग में प्रश्न आता है कि क्या बुद्धिज्म में भी इसका जिक्र हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब हम त्रिपिटक में संयुक्त निकाय को हम पढ़ते हैं तब संयुक्त निकाय में चंद्रिम सूत्र आता है, उसमें इसका जिक्र है। वो इस तरह से है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि किस तरह से उसमें जिक्र है और किस तरह से ये वर्णन है। सुरासती में उस समय चंद्रमा देवपुत्र असुरेंद्र राहु से पकड़ लिया गया था। तब चंद्रमा देवपुत्र भगवान को स्मरण करते हुए उस समय यह गाथा बोला, महावीर बुद्ध आपको नमस्कार है, आप सभी प्रकार से विमुक्त हैं, मैं भारी विपत्ति में आ पड़ा हूँ, सो मुझे आप अपनी शरण दें। तब भगवान ने चंद्रमा देवपुत्र के लिए असुरेंद्र राहु को गाथा में कहा, अरहत बुद्ध की शरण में चंद्रमा चल आया है, राहु चांद को छोड़ दो, बुद्ध सभी के प्रति अनुकंपा रखते हैं। तब असुरेंद्र राहु चंद्रमा देवपुत्र को छोड़ डरा हुआ सा जहाँ वेपक्षिति असुरेंद्र था यहाँ आया और संवेग से भरा रोए खड़े किए एक और खड़ा हो गया और एक और खड़े हुए असुरेंद्र राहु को वेपक्षिति असुरेंद्र ने गाथा में कहा, क्यों इतना डरा सा हो। राहु ने चंद्रमा को छोड़ दिया, संवेग से भरा हुआ आकर तुम इतने भयभीत क्यों हो, मेरे सिर के 7 टुकड़े हो जाए, जन्म भर मुझे कभी सुख नहीं मिले, बुद्ध से आज्ञा पार कर मैं यही चंद्रमा को नहीं छोड़ दूं। यानी कि गौतम बुद्ध जी के आदेश पे राहु ने चंद्रमा को छोड़। अब हम आते हैं एक और दूसरे सूत्र पे जिसमें सूर्य ग्रहण का वर्णन है, उसको कहते हैं सूर्य सूत्र। इसमें मैं आपको बताता हूं कि क्या कैसे वर्णन है। उस समय सूर्य देव पुत्र असुरेंद्र राहु से पकड़ लिया गया था। तब सूर्य भगवान को स्मरण करते हुए उस समय यह गाथा बोला, महावीर बुद्ध आपको नमस्कार है, आप सभी प्रकार से विमुक्त हैं, आप सभी प्रकार से विमुक्त हैं, मैं भारी विपत्ति में आ पड़ा हूँ, सो मुझे आप अपनी शरण दें। तब भगवान ने सूर्य देवपुत्र के लिए असुरेंद्र राहु को गाथा में कहा, अरहत बुद्ध की शरण में सूर्य चल आया है, हे राहु सूर्य को छोड़ दो, बुद्ध सभी के प्रति अनुकंपा रखते हैं। जो काले अंधकार में प्रकाश देता है, चमकने वाला, मंडल वाला, उग्र तेज वाला, आकाश में चलने वाला, उसे राहु मत निगलो, राहु मेरे पुत्र सूर्य को छोड़ दो। यानी कि उन्होंने राहु को आदेश दिया कि वो उनके पुत्र सूर्य को छोड़ दें। तब असुरेंद्र राहु सूर्य देवपुत्र को छोड़ डरा हुआ सा वेपक्षिति असुरेंद्र था वहां आया और संवेग से भरा रोए खड़ा किए एक और खड़ा हो गया। एक और खड़े असुरेंद्र राहु को वेपक्षिति असुरेंद्र ने गाथा में कहा, क्यों इतना डरा सा हो, राहु ने सूर्य को छोड़ दिया, संवेग से भरा हुआ आकर तुम इतने भयभीत क्यों खड़े हो, मरे सिर में 7 टुकड़े हो जाएं, जन्म भरे मुझे कभी सुख नहीं मिले, बुद्ध से आज्ञा पाकर मैं सूर्य को नहीं छोड़ दूं। इस तरह से
भगवान बुद्ध की आज्ञा से राहु ने सूर्य को भी छोड़ दिया और वो जो राहु है, असुरेंद्र राहु हैं, वो शरण में गए, गौतम बुद्ध के शरण में गए और गौतम बुद्ध के शरण में उनका कल्याण हुआ। यानी कि जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जो वृत्तांत है वो बुद्धिज्म में इस तरह से है। आप भी इसका अवलोकन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये संयुक्त निकाय में है, इसमें गौतम बुद्ध जी का उपदेश है और इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इसका जो वर्णन है वो अलग तरह से है, आप कृपया इसका अवलोकन कर सकते हैं।